क्या हम भारतीय जनता पार्टी को वोट चोरी करने से रोक सकते हैं, या किसी तरह हम अपनी मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह मशीनें बदलने की, मशीन हैक करने की नीति है, उसको रोककर हम सरकार बदल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। क्या हम रोक पाएंगे? तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो जय भीम इंडिया न्यूज चैनल। अगर आपने जय भीम इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में कमेंट करें। तो दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर हम अमल में लाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हर हाल में कोई भी फ्रॉड, किसी भी तरह का घोटाला नहीं कर सकती है। बस हमें सजग रहना पड़ेगा। अगर हम हमारी सजगता से अगर चुनाव में काम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी, चाहे उनके कितने भी अधिकारी कोशिश करे, कितना भी चुनाव आयोग कोशिश करे, भारतीय जनता पार्टी को मशीनें बदलकर, हैक करके या किसी तरह का घोटाला करके चुनाव नहीं जीता सकता। बहरहाल हम इन बातों पर ध्यान देंगे। मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं जिनके ऊपर अगर हम वर्क करें, अगर हम काम करें तो भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी को हम रोक सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वो पॉइंट्स क्या है। अब हमें जिस तरह बाकी लोग चुनाव प्रचार करते हैं, सभी पार्टी के लोगों को चुनाव प्रचार करना है, लोगों को अपील करना है वोट देने की। ये तो सभी पार्टियां करती है, हर एक पार्टी करेगी, सब करेंगे। लेकिन असली काम है जिस दिन वोटिंग शुरू होता है या जिस दिन मतदान है, उस दिन से लेकर जहाँ मतगणना होने वाली है, उस दिन तक हमें किस तरह काम करना है, किस तरह मशीनों की रखवाली करना है, इसका पूरा एक हिसाब किताब मैंने एक पॉइंट वाइज किया है। तो सबसे पहले आप उन सारे मुद्दों पर ध्यान दीजिए और हो सके तो इसको अमल में लाइए। किसी भी चुनाव में, कितना भी, अगर लोकल बॉडी का भी चुनाव क्यों ना हो, अगर आप इन मुद्दों पर अमल करेंगे तो डेफिनेटली आप वोट चोरी को रोकेंगे। अगर ईमानदारी से बीजेपी चुनाव जीतती है तो हमें कोई भी ऐतराज नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिस दिन वोटिंग है उस दिन हमें बूथ पर मशीनें चेक करना है, मशीनों के नंबर चेक करना है, उनके नंबर नोट कर लेना है, बूथ पर कौन सी मशीन लगी है उसका नंबर नोट करना है, वीवीपैट मशीन को चेक करना है। और दूसरी बात, जो मशीन रिजर्व है उसका भी नंबर नोट कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। रिजर्व मशीनों को भी देख लेना है, चेक कर लेना है कि वो ब्लैंक है या नहीं। उनकी भी जो रिजर्व वीवीपैट है उनको भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो पोलिंग एजेंट है, पोलिंग एजेंट के पास जो बूथ होता है, उनके पास उस बूथ में कितनी मशीनें हैं, किन मशीनों का उपयोग किया गया है और कितनी मशीनें रिजर्व है, उनके नंबर के साथ पीठासीन अधिकारी के सही के साथ वो जो पोलिंग एजेंट होता है उसके पास एक रिसिप्ट होनी चाहिए कि वो पीठासीन अधिकारी लिख के देगा कि इस बूथ पर इन मशीनों का यूज हो रहा है और ये नंबर की मशीनें रिजर्व है। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, पोलिंग जब समाप्त होता है, पोलिंग समाप्त होने के बाद जब मशीनों को सील किया जाता है, तो जैसे कि पोलिंग बूथ पे हर एक पार्टी का पोलिंग एजेंट होता है, तो सबसे पहले सील करते वक्त उस मशीन पर इस तरह इन सारे जितने भी पोलिंग एजेंट है उनका सिग्नेचर, पीठासीन अधिकारी का सिग्नेचर एक पेपर पर लेकर, इस मशीन का नंबर और उस पेपर को मशीन को लॉक करने के बाद सील करके उसको इस तरह चिपकाया जाना चाहिए कि जब मशीन को खोले तो वो पेपर फट जाना चाहिए, वो साबुत पेपर नहीं निकलना चाहिए। तो इस तरह का उस मशीन का पैकिंग होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जब पोलिंग खत्म हो जाता है, मशीनें सील हो जाती है, तो सारे पोलिंग एजेंट अपने घर को निकल जाते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पोलिंग एजेंट दिन भर काम करके थक गया है तो उसको रिप्लेस कीजिए, आप दूसरे आदमी को भिड़ा दीजिए। अब
क्योंकि असली गेम जो होता है पोलिंग बूथ से लेकर जब तक मशीनें स्ट्रांग रूम में जाती है तो बीच रास्ते में ही बदल दी जाती है। यही तो स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी की है। तो हमें जैसे ही पोलिंग मशीनें ट्रैवलिंग करेगी तो जिस मतलब गाड़ी में वो ट्रैवल करने वाली है उस गाड़ी को चेक कीजिए, वो गाड़ी खाली है या नहीं है। आपके बूथ से कितनी मशीनें निकली उसको चेक कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। और दूसरी बात, उस गाड़ी के साथ स्ट्रांग रूम तक जाइए। आप जिस गाड़ी में मशीनें जा रही है उस गाड़ी को अकेला मत छोड़िए। 10-20 लोग उस गाड़ी के साथ स्ट्रांग रूम में जाना चाहिए। और जहां स्ट्रांग रूम है वहां पर भी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों का होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि स्ट्रांग रूम में क्या है, कितनी मशीनें वहां ऑलरेडी पहुंची है, पहले वहां पर कितनी हाजिर है, इसका पूरा जायजा, उसके नंबर, और कहाँ पर रिजर्व मशीनें रखी है, खाली मशीनें रखी है, और कहाँ पर जिनमें वोट हुआ है ऐसे मशीनें रखी है, इसका भी पूरा हिसाब किताब मतदान उम्मीदवार के प्रतिनिधियों के पास होना बहुत जरूरी है। इस तरह मशीनें पहुंचना चाहिए। दूसरी बात, स्ट्रांग रूम में भी यूज मशीनें और अनयूज्ड मशीनें अलग अलग रखी जानी चाहिए, और दोनों को भी जब बंद किया जाएगा तो सील होना चाहिए। वो उनके ऊपर भी जो प्रतिनिधि वहां हाजिर है उनकी साइन लेकर वो पेपर उस लॉक पर चिपकाना चाहिए, उसको सील करना चाहिए, ताकि जब मतगणना का दिन आए तो वो सील फाड़ कर ही स्ट्रांग रूम को खोला जाइए। ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा स्ट्रांग रूम खोलेगा, ये बिल्कुल नहीं। एक बार जिस दिन वहां पे मशीनें जमा हुई उस दिन जब स्ट्रांग रूम बंद हो गई तो एकदम से वोटिंग के मतगणना के दिन ही वो स्ट्रांग रूम खुलनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था हो। दूसरी बात, स्ट्रांग रूम के बाहर और अंदर सीसीटीवी का कवरेज होना बहुत जरूरी है, और वो भी 24 आवर। अगर किसी भी तरह इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो भी इस तरह पावर सप्लाई मिलना चाहिए कि अंदर जो कुछ भी हो रहा है या कुछ होने वाला है तो वो बाहर दिखाई देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मतगणना, जिस दिन मतगणना होती है उस दिन जो प्रतिनिधि होते हैं काउंटिंग के, उन प्रतिनिधियों के पास भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस गांव के किस बूथ के मशीन का नंबर क्या है। और जब वो मशीन काउंटिंग के लिए आती है तो उसकी टैली होना बहुत जरूरी है। चाहे काउंटिंग के लिए 1 दिन के बजाय 2 दिन क्यों ना लगे, पर इन सारी प्रक्रिया को अगर फॉलो किया जाता है तो बहुतायत में, मतलब 100% या 90% चांसेस है कि मशीनों को टेम्परिंग करने का, मशीनों को बदलने का, या किसी भी तरह का घोटाला कर चुनाव जीतने के जो चांसेस बीजेपी तैयार कर कर चुनाव जीतती है तो उनके वो चांसेस खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात, हर पोलिंग बूथ पर जब वीवीपैट का मिलान होता है तो वहां के जो अधिकारी है वो मशीनें लाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को मशीनें सिलेक्ट करने का अधिकार ना हो। मतदान प्रतिनिधि जो होते हैं, जो उम्मीदवारों के प्रतिनिधि है, वो वहां जाए और एट रैंडम कोई भी मशीन उठाकर लाए। 4 अगर उम्मीदवार है तो 4 मशीनें लाकर अपने हाथ से सिलेक्ट करके दे दे और फिर उनका मिलान हो। ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कई जगह पर जब 100 वोटों का, 1000 वोटों का जब अंतर होता है तो ऐसे सीटों पर अगर बीजेपी का उम्मीदवार सेकंड पे है तो पूरा जो मशीनरी है, जो अधिकारी है, वो हर हाल में बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरह रिकाउंटिंग करके और बहुत सारा। तो इसके लिए आपके पास वो मिलान, जो जो मतलब डॉक्यूमेंट आपने कलेक्ट किए हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट का आप उपयोग कर सकते हो, जिससे वहां का अधिकारी, उसको भी आप निलंबित करवा सकते हो अगर कोई इस तरह की कोशिश करता है। अगर बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने के लिए कोई भी अधिकारी अगर मेहनत करे तो उसे आप हर हाल में पराजित कर सकते हो, उसकी नौकरी भी खा सकते हो। तो ये आपको बहुत मतलब इन सारे बातों को अगर हम ध्यान में रखें और इन सारी बातों को फॉलो करें तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हम वोटों की चोरी रोकने से बहुत सारी, मतलब बहुत बड़े प्रतिशत में रोक सकते हैं। फिर भी बीजेपी कुछ ना कुछ तो करेगी ही, लेकिन ये जो रिजल्ट आते हैं
शायद ये रिजल्ट ना आए।